मंगलम भगवान मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकाय सर्वधर्माणां जैनं नमः शिवाय साराय स्वामित्वाय चुकास्ते चित्सवाय SMS में कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, विवाह भी तेरे नहीं है, तो बाह्य सहयोग तो कहाँ से तेरे होंगे? उनकी बहन से। ये है आगम की बात। अब इसमें से आध्यात्म निकालना अपने को। आध्यात्म माने अपना प्रयोजन। अपना प्रयोजन यानी जीव को अनादिकाल से कर्ता बुद्धि पाई जाती है। तो कर्ता बुद्धि दो पदार्थों की पाई जाती है, चेतन की और एक अचेतन की। क्षेत्र में है जीव पुजन धर्म धर्म आकाश काल। इसमें दो जाति के, एक चेतन और एक अचेतन। तो इस जीव को क्या बीमारी है? कर्ता बुद्धि। अब ये तो सबको आगम का ज्ञान तो सबको है कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। और कोई में पहले अपन अचेतन की बात करते हैं, फिर चेतन की करेंगे। कोई में दो द्रव्य आ गए, एक चेतन और एक धर्म धर्म आकाश काल। तो समझते ही नहीं है क्या होता है, तो उसका परिचय भी नहीं है। एक पुद्गल, दो हो गए। समझो जी कौन से? जीव और पुद्गल। और जीव में क्या बीमारी है? कर्ता बुद्धि है ना। तो वो कर्ता बुद्धि है उसकी। अब आपसे ये सोचना है अभी तक कि अध्ययन के आधार पे कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। मैंने मैं जीव द्रव्य हूँ, चेतन हूँ और पुद्गल अजीव है। अब कोई नहीं कर सकता है यानी मैं नहीं कर सकता। अब आपको जवाब देना सोच सोच के कि क्यों नहीं कर सकता है। आगम की पढ़ाई तो बहुत हो गई। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव। वो इसमें लिखा है, जिनवाणी को मत सुना। मैंने वही तो पूछा है। आगम तो हो गया, अध्यात्म कैसे क्यों नहीं कर सकता है ये प्रश्न है। एक जन पहले, सबसे पहले पंकज जी को बोलिए। हाँ, सोचने की तो बात है भाई। ये तो अपने रट लिया, एक द्रव्य दूसरे का अंतर्भाव है, तो एक द्रव्य दूसरे का ये क्यों नहीं कर सकता है, ये तो पूछ रहे हैं अपने को। क्यों। हाँ, जितने भी आपको समझ में आते हैं अपने आधार से एक पॉइंट, उसका द्रव्य क्षेत्र का भाव मैंने पुद्गल का और अपना अलग अलग, इसलिए नहीं कर सकता। और मेरा स्वभाव ही नहीं करना, मैं अकर्ता स्वभाव ही नहीं। अकर्ता स्वभाव जीवन तो गुण है, ये कुछ भी करे कर ही नहीं सकता कोई। जीवन गुण से सीधा ही नहीं, देखो अपन को ये सिद्ध करना है कि क्यों नहीं कर सकता है। तो आपने भी अच्छा उत्तर दिया कि जीवत्व गुण के कारण। तो भी जीवत्व गुण से कर्ता बुद्धि का संबंध नहीं है, जीवत्व से तो जिंदा रहने का संबंध है। तो जीवत्व शक्ति होने से मैं मरता नहीं हूँ। अपन मरता नहीं की बात सिद्ध नहीं कर रहे, अपन तो कर्ता बुद्धि की बीमारी जो है उसका हल ढूंढ रहे हैं। तो अब जितने आपके पास पॉइंट बहुत सारे हैं, अभी मैं बताऊँगा सब याद आ जाएंगे, पर आप भी तो सोचो। एक तर्क तो इन्होंने दिया, अभी उसका क्षेत्र काल भाव ही नहीं आ रहा है। अपना क्षेत्र अपन अपने क्षेत्र में। अब देखो वो जिनवाणी की भाषा छोड़ दो। यदि मैं पुद्गल का करूं तो मैं अचेतन हो जाऊं, ऐसा बोलो चला अपने में लगा के। अपन अध्यात्म निकाल रहे हैं उसमें से, अध्यात्म में अपना प्रयोजन निकाल रहे हैं। तो ये भी बहुत सही। अरे तो बस एक ऐसा हो गया ना बहुत बढ़िया कि यदि मैं पुद्गल का करूं तो मैं पुद्गल हो जाऊं। ये तर्क है सब। बहुत बोलो बहुत सारे हैं। मेरा भी कार्य करो, दूसरे का भी कार्य करो, ऐसे कैसे पॉसिबल? बहुत बढ़िया कि मैं मेरा भी करूं और उसका भी करूं, तो वो पॉसिबल नहीं। वो इसलिए संभव नहीं है कि वो भी द्रव्य पर्याय वाला, मैं भी द्रव्य पर्याय वाला हूँ। उसकी पर्याय उसका द्रव्य बदल रहा है, तो उसको मेरी जरूरत कहाँ है, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। और बोलो एक जना बोलो एक हाँ ये बोलो। तो अब देखो जिनवाणी की भाषा बंद कर अपनी कि मैं यदि पुद्गल का करूं तो या तो पुद्गल का नाश हो जाएगा या मेरा हो जाएगा। इसका जरा अपना लगा कि बात करो। जिनवाणी की भाषा बहुत हो गई, वो आगम की पढ़ाई है। अध्यात्म में तो अपने अंदर लगा करके और अपनी भूल को निकालना है। ये आध्यात्मिक पढ़ाई, ये अपने प्रयोजन की बात चल रही है। इसको समझे बगैर कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी, और कर्ता बुद्धि नहीं गई तो अनंत संसार भटके गए।
क्योंकि कर्ता बुद्धि की जड़ मिथ्या दर्शन है। और परिवर्तन षटकारों में तो आनंद सा होता है। बहुत बढ़िया। देखो सोचा ना, ज्ञान जितना जाए उसको सब नॉलेज है उसको, पर ये है कि उसको वापरना नहीं आता। कितनी बढ़िया है कि भाई वो पदार्थ भी षटकारक से परिणमन कर रहा है, मैं भी षटकारक से कर रहा हूँ, तो उसमें आटे में षटकारक से कार्य हो ही रहा है, मेरे में षटकारक से मेरा काम हो रहा है जानने में, तो उसके षटकारक को मैं रोकूँ और बदलूँ, ये कैसे संभव है? ये जरा अपने आप को समझाओ जरा। देखो पंडित जी ने निकाला कि ना कितना बढ़िया, और निकाला। वस्तु का जो स्वभाव है उससे मैं विपरीत परिणाम कैसे कर सकता फिर से वस्तु ये सब जिनवाणी की बात बंद कर, मतलब नहीं मेरा स्वभाव जानना है, मेरा स्वभाव करना नहीं है, तो मेरा जानना स्वभाव से विपरीत करने का काम मैं कैसे करूं? जरा ऐसे बात करो ना, ऐसा मैं क्या कर सकता? जिसका उसकी बात बंद कर दो। ये आप उनसे बोलो ना कि अन्य अचेतन पदार्थ हैं, उनका परिणाम उनमें हो रहा है, तो मैं कैसे करूं? ये आपकी कर्ता बुद्धि पे प्रहार करो ना आप। ये जिनवाणी को क्या सुना रहे बार बार? ये तो अपन जैसे कोई समझना है, जैसे ये तो प्रोफेसर की पढ़ाई है कि वो बैठा है और उसको अपन प्रोफेसर की पढ़ाई करा, नहीं, अपने को अपनी कर्ता बुद्धि तोड़ना है। तो अपने को समझाओ कि भाई उस पदार्थ के अंदर परिणमन हो रहा है, षटकारक से हो रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ रहा है, उसकी सत्ता नहीं आ रही है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये मैं करने का जो परिणाम आ रहा है विपरीत है, ये जिनवाणी से विपरीत काम है, वस्तु स्वरूप से विपरीत है, और इसमें अनंत काल भटकेगा मेरा जीव, असंभव है। ऐसा जो अब ये देखो, ये जो ज्ञान खड़ा हो रहा है ये वस्तु स्वरूप के आधार से खड़ा हो रहा है, और उसकी जो कर्ता बुद्धि वस्तु स्वरूप से विपरीत काम कर रही है। इसके जो मिथ्या दर्शन वो जो रागादि का परिणाम वस्तु स्वरूप से उल्टा खड़ा हो रहा है, तो ये ज्ञान खुद ही उसका निषेध करेगा, निषेध करेगा तो जीत जाएगा, क्योंकि ये अकाट्य सिद्धांत है, भटका नहीं कभी भी। निषेध करना ही नहीं चाहता, करना नहीं चाहता वो, नहीं करना चाहता वो इस एजेंडे से बाहर है। यहाँ तो अपन चाहते हैं और हो नहीं रहा, उसकी पढ़ाई चल रही है। बात समझ में आ रही क्या? ये क्लास किसकी चल रही है कि हम चाहते हैं और हो नहीं रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब जो चाहता ही नहीं हो तो अपनी परिधि के बाहर है, उसका तो काम है वो पूजा पाठ करे, विधान में बैठे और जिंदगी बर्बाद करे, कोई दम नहीं उसमें। और बल्कि वो जो है कुछ कार्यक्रम है तो आज इतने जीवों की हिंसा होगी तो अपन नमोकार का जाप कर रहे, तेरे नमोकार के जाप से उधर क्या हो रहा है? और तेरे परिणामों के अंदर अनंत जीवों की हिंसा चल रही है ना, रोज प्रतिदिन जमीकन खा रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है, हर क्षण अनंत जीवों की हिंसा कर रहा है, उसकी दर्द है क्या तेरे को? और अपने जीव पर घात हो रहा है, आत्म हिंसा हो रही है, उसका दर्द ही नहीं, नमोकार की जाप कर रहा है। काय को जैन धर्म को ठगता है कोई, मूर्ख बनाता है, सब जैन दर्शन से विपरीत बात है। अब ये उसी के तो बात चल रही है ना, हम ये करेंगे उससे तो उनको शांति होगी। तो क्या कि ये जीव ने अंदर बाहर ऐसे ही करा है, ये उसका फल ऐसे ही नहीं आ रहा है। इसलिए जिसका साथ ऐसी घटना हो रही है वो भी कोई सामान्य परिणाम वाला नहीं, वो पूर्व परिणामी है, और उसने ऐसा करा, उसका फल है। आप वस्तु स्वरूप से छेड़छाड़ी मत करो, चलो और आगे बढ़ो। सोचो, जितना सोचेगा, क्योंकि इसको आगम का ज्ञान है, आगम का अभ्यास ही है। पर ये बेचारा जरा सी गलती है कि उसमें से अपना प्रयोजन नहीं निकाल पा रहा है, इस तरह की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसमें से अध्यात्म निकालना आ नहीं रहा है इसको, तो पढ़ के छोड़ देता है, तो फिर बाद में कि वहीं रह जाते हैं। और बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरा स्वभाव जिन्हें परमात्मा ने जानने वाला बताया, तो अभी जो करने की बात है, जो मेरा स्वभाव ही नहीं है, तो बात पहले आ गई कि भी करना मेरा स्वभाव नहीं। और बोलो, सोचो, खूब सोचो। हाँ, वो भी बात आ चुकी है, पहले आ चुकी है। और बोलो, यदि करेगा तो कर्ता बुद्धि का एक नियम है कि तादाद में संबंध हुए बगैर कर्ता नहीं बन सकता। तो वो जो यदि उसमें तादाद में हो जाए तो एक चीज़ का नाश हो जाएगा। और सोचो, खूब सोचो, इसी का नाम तत्वाभ्यास है, इसके बगैर कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। मैं दूसरे काल करूँगा तो मैं मेरा कब करूँ? ये बहुत बढ़िया। मैं अगर पुद्गल की पर्याय करने जाऊँ तो मेरे लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का कार्य जो जिन्हें भगवान ने मेरे ऊपर सौंपा वो कौन करेगा, और मैं कब करूँगा जब उधर चले जाऊँगा? तो ऐसा समझा जरा अपने आप को। और बोलो, देखो इसमें कितना हो रहा है, इनको जो पॉइंट आया वो इनको नहीं आया, इनको जो आया इनको नहीं आया, इनको जो आया उनको नहीं आया, और सबका एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो इतने सारे पॉइंट मिले। मेरे को भी बहुत सारे याद नहीं आ रहे थे, कितने याद आ गए।
और बोलो। मैं गायक हूँ, मेरा काम केवल ज्ञान को देखना है, मेरा काम कुछ करना है। वो हो गया, वो तो हो गया ना, उनको देना क्या, जानना अपना स्वभाव। और बोलो क्या ये जिनवाणी की किसको सुना रहे? प्रत्येक द्रव्य बोलो ना, मैं जीव द्रव्य हूँ, वो पुद्गल द्रव्य है, और वो स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने दो द्रव्य की स्वतंत्रता देखी है और मेरे को पराधीनता दिख रही है, और वो स्वतंत्रता मैं स्वीकार करूँ, इसके लिए अपना अभ्यास कर रहे हैं। और बोलो, सोचो, सब जने सोचो, ज्ञान शब्द ने काम लिया नहीं इसलिए बोटा हो गया है। जैसे अपन काम यही का, इसको सोचने का यही का, इसके पास है मैटर, अच्छा इतने सारे पॉइंट आए तो इसने खुद अंदर से निकाले ना, अभी कहाँ जिनवाणी खुली है, और ऐसे वापरता नहीं है। ये कहाँ से बात, अभी कर्ता बुद्धि के अलावा कि दूसरी बात में घुसेगा। कर्ता बुद्धि तोड़ना है, और कर्ता बुद्धि की बीमारी इसको है, और आगम का अभ्यास अपने को है, तो और अपन ये बोलना सीख गए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तो आगम हो गया है, तो सबको याद है। पर अब इसमें से अध्यात्म निकालना है। अध्यात्म क्या है कि हमको हमारा प्रयोजन यानी कर्ता बुद्धि टूट करके आत्मा की अनुभूति होना चाहिए, और आत्मा की अनुभूति होना चाहिए तो उसको आध्यात्मिक तरीके से अपने ज्ञान में सिद्ध करना है। दूसरे को सुनाने वाला तो आगम तक मैटर खत्म हो गया। ये बात नहीं है, कर्ता बुद्धि नहीं, ये नहीं बात है। अभी इसीलिए तो अब लेट आए तो क्या करें, बहुत सारी बातें निकलेंगी, कितने सारे पॉइंट। और किसी के पास अगर किसी का करना बनूंगा, मतलब मैं किसी का करने वाला बनूंगा तो फिर मैं बोलने वाला भी बनूंगा, वो चीज ये बात है, ये कितना बढ़िया पॉइंट। जो करता होता भोक्ता होता ही होता है। यदि मैं करूँगा तो फिर ये भोक्ता का भी प्रश्न आ जाएगा, तो फिर करने वाला भोगने वाला, तो जीव तो ज्ञान को करने वाला, आनंद को भोगने वाला है। दुख को भोगना जीव का स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव दुख भोगना नहीं है, भले ही दुख हो रहा हो, उसी की तो बात चल रही है। दुख हो रहा है परंतु मेरा स्वभाव नहीं है, कर्ता बुद्धि हो रही है पर मेरा स्वभाव नहीं है, यही तो बात चल रही है। और इस कर्ता बुद्धि को तोड़ना है, ये तो रहस्य की बात है। ये देखो, ये तो वाणी पढ़ने के तरीके हैं, हर लाइन में से अध्यात्म अपना प्रयोजन निकालो। एक गाथा बहुत है, उसमें अपना काम हो सकता है, ज़्यादा इकट्ठा करके क्या करेगा। और सोचो, मैं किसी को कुछ करने जाऊंगा तो वो भी मेरे में कुछ करने जाएगा, सारी हाँ, व्यवस्था ये भी बात सही सारी व्यवस्था बिगड़ है, जाएगी। ये भी कितनी बढ़िया। भाई जब मेरे को करने का अधिकार तो उसको भी दे। पर अभी वो बात है ना, अभी अपन चेतन में लेंगे, क्योंकि पुद्गल तो इसका कुछ कर नहीं पाएगा, उसमें तो ज्ञान है नहीं। चेतन में भी तो अभी चेतन की बात का पॉइंट है, अब उठाएंगे। अभी दो भागों में बांटा है ना, अभी अचेतन की कर्ता बुद्धि तोड़ रहे हैं, अब चेतन की बात भी ले लेते हैं, पहले इसके पॉइंट खत्म हो जाए फिर चेतन का लेते हैं। और किसी के पास आ गया ये पॉइंट, आ गया। और ले लो, देखो क्रमबद्ध पर्याय होती है, पर्याय क्रमबद्ध होती है ना, तो किसी एक में जीव में थोड़ी होती है, पुद्गल में भी होती है। तो पुद्गल की पर्याय क्रमबद्ध होती है, मेरी भी क्रमबद्ध होती है। अगर मैं उसकी करने जाऊंगा तो जिन्हें परमात्मा ने पर्याय के क्रम को कहा है कि क्रमबद्ध होती है, ये क्रम का सिद्धांत छूट जाएगा। तो ये जिन्हें भगवान की आज्ञा का विपरीत चिंतन हो गया। पर्याय की क्रमबद्धता को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसकी पर्याय क्रमबद्ध होती है, इसलिए मैं नहीं, इसलिए तो लगा ही लेना है, इसलिए मैं पुद्गल की पर्याय नहीं बदल सकता। और लगा लो शरीर में भी, शरीर का परिणाम क्रमबद्ध होता है, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है। और ये मेरे को चिंता सताती है कि खोटी है, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो इसकी क्रमबद्धता का नाश हो जाएगा। हर द्रव्य अपने अपनी शक्ति से ही करता है। ये देखो, ये शक्ति की क्या जरूरत अब इसको भी, जब हर एक में शक्ति है तो पुद्गल में भी शक्ति है, मेरे में भी शक्ति है। जब मैं मेरी शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ, वो उसका कर रहा है, तो मैं उसका करने का जाऊँ, ये अधिकार दिया किसने? इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तो लगाते ही रहना हर एक। हाँ, अभी वो जो है आपकी बात चेतन से संबंधित है, कर्म करने की। अभी अपन पुद्गल की कर्ता बुद्धि इसके प्राण ले रही है, इसको चेतन की कर्ता बुद्धि में अभी लेके आते हैं। अभी अपने दो भाग में बांट दिया। इसको सबसे खतरनाक
जो रोग है वो पुद्गल की पर्याय को बदलने का है। और सेकंड जो है अभी चेतन की लेते हैं अभी, पर पहले इसका फैसला हो जाए। इसका दिमाग इसीलिए खराब रहता है 24 घंटे। हाँ, ये कर्ता बुद्धि उसको जिनवाणी नहीं समझने दे रही है। ये सुनता है ना, तो ये कर्ता बुद्धि जिनवाणी सब खा जाती, ये कर्ता बुद्धि खा जाती है उसके जिनवाणी के ज्ञान को। इतना खतरनाक रोग है, तो ये बड़ी मुश्किल से जिनवाणी में पकड़ में आया है। और सोचो, निमित्त और उपादान लगाओ, पूरा ज्ञान तो है कि ये एक एक काम अपने अपने उपादान से हर पदार्थ में हो रहा है, तो पुद्गल में मैं निमित्त कैसे बनूंगा? ये पीछे से घुसता है ना, मैं उसकी पर्याय तो नहीं बदलता हूँ, पर मैं निमित्त तो हूँ ना, तो निमित्त उपादान से। हाँ, अरे तो निमित्त उपादान पे जिनवाणी के आधार से करो ना भाई, कि वो जो ये रोटी बनती है तो मैं धीरे से कहता हूँ, मैं करता तो नहीं उसका, पर मैं निमित्त तो हूँ ना, तो निमित्त भी नहीं है, ये करिए जिनवाणी। ये अभी चेतन की बात में ले लेते हैं, पेट भर गया उससे तब चेतन के ले लेते हैं। अब दूसरा पोर्शन कि अब मैं चेतन की पर्याय क्यों नहीं कर सकता? अब चेतन में अपना पूरा परिवार आ गया, अन्य चेतन में आ गए ना सब, स्त्री पुत्र कुटुंब जो भी हो, इसके दादा दादी नाना नानी पोते पोती। अब ये इसको एक रोग है, ये दुखी है, मैं सुखी करूँ, ये बीमार है, मैं स्वस्थ करूँ, इसके नौकरी नहीं लग रही, मैं नौकरी पढ़ाई कराऊँ। तो ये अन्य चेतन की पर्याय को बदल सकता है या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं? अब दोनों तो जितने अभी अपन ने अचेतन में लगाया वो तो सारे के सारे लागू हो गई सही, और एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा का विचार करना, और वो पुद्गल के मत डबल यूज करना, वो तो है ही सही। उसके अलावा चेतन में कुछ विशेष है। पुद्गल की जो सॉरी चेतन का जो पुत्र जो है उसकी प्रेजेंस उसमें है, मेरे में उसकी प्रेजेंस है ही नहीं। हाँ, ये तो पुद्गल में भी आ गई, तो फिर भी उसमें ये है कि वो जो चेतन, हाँ, वो तो पुद्गल में भी आ गया ना वो गुण। चेतन के अंदर विशेष रूप से ये है कि उसका जीवन मरण कर्मों का बंधन वो उसके साथ है ना, और ये अगर उसके पर्याय को बदले तो उसके जो जीवन मरण जो कर्म की फिलॉसफी है तो उसको तोड़ देगा तो तोड़ तो सकते ही नहीं है, तोड़ने का पाप इसका नाम कर्ता बुद्धि है। तो ये अन्य चेतन की पर्याय को क्यों नहीं बदल सकता है? इसलिए नहीं कि उसके 8 कर्म बदले हुए हैं और 8 कर्म का उदय उसके क्रमबद्ध में आ रहा है, तो उसके जो काम हो रहे हैं वो सादा सादा के उदय अनुसार हो रहे हैं। इसलिए मेरे ज्ञान को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में घोषणा करी है। और मैं अगर उसकी पर्याय को बदल दूं तो जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि का केवल ज्ञान का नाश हो जाएगा, वस्तु स्वरूप उल्टा हो जाएगा। ऐसा कभी संभव नहीं है, बल्कि मेरे को अनंत पाप लगेगा केवली की वाणी का विरोध करने का। जरा इस तरीके से निकालो उसमें। फिर से अन्य चेतन की कुछ भी काम क्यों नहीं कर सकता है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी 2-3 ठोस तर्क तो आ गए। पुद्गल वाले तो सारे लगेंगे ही सही है, वो मत लगाना बार बार। उसके अलावा और कोई जानता हो तो बोलो। पुराने कर्म जो उदय में आ रहे हैं उसको मैं नहीं बदल सकता, नए कर्म जो करना है उसको भी नहीं मैं बदल सकता। नहीं, ये अभी अपने विवाह में आ जाएगी। अभी अपन अन्य चेतन की पर्याय को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये अभी तीसरा पॉइंट है ना उनका। उसके जो नए कर्म जो हाँ, वो भी मैं नहीं बदल सकता। वो तो अब कर्म में आई गया ना, उसका तो कर्म उसका है ही सही। मेरा पुरुषार्थ उसके काम नहीं आएगा, उसका पुरुषार्थ उसके काम आएगा। बहुत बढ़िया, ये भी एक पॉइंट है, बहुत बढ़िया कि मेरा पुरुषार्थ मेरी पर्याय में लगेगा, मेरा पुरुषार्थ उसकी पर्याय में कैसे लगेगा? अरे तो सोचो तो सही। तो ये इसमें क्या होगा कि घर में रात दिन ऐसे काम पड़ते हैं, तो इसको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल के आया था वहाँ। ये सारा वस्तु स्वरूप से खिलाफ चिंतन है, इसमें सम्यक दर्शन के नजदीक नहीं जा रहा है, मिथ्या दर्शन पुष्ट हो रहा है, क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन निरंतर कर रहा है वो। मेरे परिणाम बिगाड़ने में मेरे पुत्र का कोई वही नहीं है। मेरे परिणाम इसको सुधारने में मेरे परिणाम बिगड़ते, ये जिनवाणी कह रही है।
उसका सुधरे कि नहीं सुधरे, पर उसको सुधारने की आकुलता में मेरे परिणाम बिगड़ते हैं। नहीं, और मेरे परिणाम बिगड़ते हैं तो मैं उसको दोष देता हूँ ना कि उसके कारण बिगड़े। ये भी एक बात है, ये भी एक बात है, पर ये भी है कि जो हम समझ रहे हैं कि मैं उसका अच्छा कर दूं, भला करूं, ये करूं, वो करूं, इसको इसमें अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप से क्रॉस काम कर रहा है, इसी को तो परिणाम बिगड़ना कहते हैं। मेरे तरफ का कार्य छोड़ दिया और उसके अब वो तो सब आई गई बात कि उसने अपने स्वचतुष्ट को छोड़ा। जितनी सारी शक्तियाँ मेरे में है उतनी की उतनी उसे में भी है। हाँ। तो कम ज्यादा कैसे हो सकती है? जो उसमें कम ज्यादा हो तो करने जाएगा। नहीं, वो शक्तियाँ क्या करने जाता है, वो तो सिर पे उसकी पर्याय को बदलने जाता है। जितनी शक्ति मेरे में उतनी उसमें भी है, तो फिर भाई किसी को भी कमजोर को करने जाता है ना ये। अभी पर्याय की कर्ता बुद्धि की बात चल रही है, तो उसके अंदर ये कुछ चेंज चाहता है, तो अभी उसमें ये कहो कि भी मेरी शक्ति से मेरा काम हो रहा है, उसकी शक्ति से उसका हो रहा है, तो अब उसको आवश्यकता कहाँ है मेरी? नहीं, तो ऐसा आपको ऐसा लगता है ना कि पुत्र को इसका अनुभव नहीं है, हाँ तो मतलब उसमें कोई कमी है, हाँ, उसमें सब शक्तियाँ हाँ, भरी पड़ी है, जैसे हाँ, एक में शक्ति वो है, सब तो उसमें भी शक्ति भरी पड़ी है। अब शक्ति की तो सम्यक दर्शन में बात आएगी, अभी उदय से छेड़ाछाड़ी करता है। अगर ये जैसे उसका क्षेत्र ज्ञान कम है, अरे वो अलग अलग सब अलग अलग बात है। ये जितनी छेड़ाछाड़ी करना चाहता है, ये उसकी पर्याय में करना चाहता है। शक्ति व्यक्ति कहाँ जानता है? अज्ञानी। अज्ञानी कहाँ? अभी अज्ञानी से ज्ञानी बनने की प्रोसेस चल रही है। ये जितने उधर चेंज करना चाहता है, कि उसकी पर्याय को बदलना चाहता है, और पर्याय भी वो उसके सोचने की पर्याय नहीं, उसके संयोग की पर्याय है। तो तू इधर भी नहीं कर सकता। वो तो ये तीसरी बात आएगी अभी इसमें, है ना, ये विभाव। और सोचना, आपको होमवर्क दिया। तीसरा, विभाव भी तेरे नहीं है। अब ये अपनी बात कि जो रागादि का परिणाम आ रहा है, आचार्य कह रहे हैं कि ये विभाव भी मेरा नहीं है। अब फिर से देखना कि वो जो कर्ता बुद्धि है चेतन की अचेतन की, वो उसका स्वामी बनने की वजह से है। बात समझ आई? अब यहाँ कह रहे हैं कि विभाव भी तेरे नहीं है, माने तू विभाव का भी स्वामी नहीं है, तो उनका स्वामी कहाँ से बनेगा? और जब उनका नहीं बनेगा तो कैसे करेगा? यही बात। तेरे विभाव का स्वामी नहीं है तो उसका कैसे? क्योंकि सात तत्वों में विभाग जो है ये जीव का स्वभाव नहीं है। सात तत्वों में तो समान निर्जरा में वो यार उसमें अपने आश्रम बन में आ जाता है सब विभाग। बहुत बढ़िया। देखो इतने में ज्ञान की एक्सरसाइज हुई, और अभी तेरे शब्द की जगह मेरे लगा, और मेरे लगा कि इसलिए और लगा डिसीजन में इस मेरा ये साथ। देखो विभाव भी तेरे नहीं है, यानी आचार्य अपनों को समझा रहे हैं, तो अपन दूसरे को समझाएं। विभाव भी मेरा नहीं है, मैं विभाव का स्वामी नहीं हूँ, और ये रागादि का परिणाम विभाव है। तो फिर अब मेरी बुद्धि, जब विभाव भी मेरा नहीं है और मेरी बुद्धि संयोग को संभालने में लग रही है, देखो तर्क दिया विभाव भी मेरा नहीं है, रागादि का परिणाम भी मेरा नहीं है, तो ये संयोग मेरा कैसे होगा? जब संयोग मेरा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वामी नहीं हूँ। नहीं, विभाग तो भी मैं करने वाला हूँ, संयोग तो एकदम बाहर ही है ना, दूसरा ही द्रव्य है, तो उसको तो इम्पॉसिबल है। ये अपने को समझ में आ जाए, आध्यात्म उतर जाएगा। इसकी पढ़ाई ऐसे होती है, और कितनी बढ़िया है। अब जितना जो विचार करे, अमृत है। देखो अमृत, इसका रिजल्ट भी निकला हो परमात्मा। अब सीधी बात है, करता नहीं हूँ तो ज्ञाता हूँ, ज्ञाता हूँ तो ज्ञायक हूँ, गायक हूँ तो परमात्मा हूँ। चैनल बोलो फिर से बोलो। भाई पर्याय से द्रव्य को पकड़ो ना। करता नहीं हूँ तो फिर क्या? ज्ञाता। ज्ञाता हूँ तो फिर ज्ञायक। ज्ञायक हूँ तो परमात्मा भी ज्ञायक है। सोचो, पढ़ो कम, सुनो कम, विचारो ज़्यादा। एक एक गाथा अमृत इसकी, हर गाथा इसकी भगवान बनाने की ताकत रखती है। इसको ये नहीं पता है कि भगवान बनने के कॉलेज में बैठा है, और यहाँ से कोई भी फेलियर होके नहीं निकलता है, यहाँ से परमात्मा बन के ही निकलता है। क्योंकि यहाँ परमात्मा बनाए नहीं जाते हैं, परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं, और करना इसको ही है, उससे वो क्या करेगा? सोचो जरा सा, पाप से बच के पुण्य करो। ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छी है कि अपने को परमात्मा स्वीकार करो। ये अच्छी सरल सब समझ लो। इतनी ऊंची क्लास है ये अपने को पामर, मनुष्य, दुबला पतला, गरीब अमीर है, ये सब देख रहा है। दम क्या है इसमें? क्षणिक है, नाशवान है। ये सुन रहा है, ये भाग्यशाली है, इसमें क्या दम है?
वो कषाय तो अभी रूंधी हुई कषाय नंबर 1। दूसरी बात वो पेन किलर है। तो तीसरी बात है कि जो करता है ना, उसमें राग रंग में ज़्यादा मज़ा आता है उसको, तत्व तो नहीं समझता उसको। जो ढोल तमाशे और जो चलती है ना वो, उसका उपयोग उसमें लगता है, उसको नहीं पता है कि कषाय का पोषण कर रहा है। जिनवाणी को तो पता है। अब ये समझता, अरे यार महात्मा विधान चल रहा है, विधान से ऊंची बात चल रही, तेरे विधान खुल रहे हैं और तेरे को विधान भगवान बनने के विधान चल रहे हैं। दोनों में से कौन सा विधान बड़ा है? और बोलते तो काटने से आपको जैसे जो करना। अरे क्या अद्भुत बात। इसको मन में ऐसा शल्य काटता, अरे मैं तो विधान में बैठ ही नहीं पाया, घर के पास ही हो रहा था, अरे पर उसके नज़दीक में तो भगवान देखा था। इसी अलग की बात है। देखो आज अपनी टीका है। अमृत चंद्राचार्य अब अपने को क्या कहते हैं? कुंदाचार्य ने तो कह दिया कि हे भव्य प्राणी, तेरे को अभी तक जो हमने कहा उसमें तेरे को आत्मा समझ में आ गया। आत्मा किसको कहते हैं? तो अब इसमें तू नित्य प्रीति कर, और क्या कर कि इसी में संतुष्ट हो, और क्या कर कि इसी में तृप्त हो, और क्या कर कि ऐसा करने से उत्तम सुख यानी तू स्वयं परमात्मा बन जाएगा। इससे उल्टा चल रहा है वो। इससे उल्टा क्या चल रहा है कि वो पुद्गल में प्रीति कर रहा है, अन्य अचेतन में प्रीति कर रहा है, और उसमें संतुष्ट होने के प्रयत्न कर रहा है। वो संतुष्टि बिल्कुल बेकार जाने वाली है, अनंत काल चला गया उसमें। कोई जीव आज तक इतने भोग भोगने के बाद संतुष्ट हो पाया क्या? अपने को भी अपने 40-50 साल का अनुभव है, कौन से भोग भोग के संतुष्ट हो गया? तो अब जिनवाणी के आधार से देखो कि अपने जीव स्वर्ग में अनंत बार हो गया, नरक से कई गुना ज़्यादा स्वर्ग के भोग करे इसने। तो स्वर्ग में इतने वैभव को भोग करके जो अपना जीव संतुष्ट नहीं हो पाया, वो यहाँ मनुष्य पर्याय के कितने भोगों में संतुष्ट होगा? कि भ्रम है उसको। संतुष्टि अगर हो सकती है तो सिर्फ आत्मा में हो सकती है। संतुष्टि केवल सम्यक ज्ञान में हो सकती है। संतुष्टि केवल अतीन्द्रिय आनंद के भोग में हो सकती है, बाकी संतुष्टि नहीं हो सकती है। नहीं, ये अंदर विचार कर लो। तीसरी बात कि तृप्त हो, कि तृप्ति का कोई कारण नहीं है। आत्मा का एक बार क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक बार अगर उसका स्वाद चख लिया तो ऐसा तृप्त होगा कि चक्रवर्ती की संपदा धूल दिखेगी उसको। ज्ञानी होने के बाद वो भले ही नरक में पड़ा हो, वो भले ही तिरंज में पड़ा हो, और स्वर्ग जाने की उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो तृप्ति मिली है वहाँ पर वो तृप्ति नहीं है। सम्यक ज्ञान में संतुष्ट होगा तो फिर आगे केवल ज्ञान। अरे अभी कौन सी बात चल रही है? कौन सी आप अभी केवली बनाने की बात केवली बनाने की प्रोसेस की बात चल रही है। जिसको सम्यक ज्ञान हो गया उसको कह रहे हैं कि इसमें इसी में संतुष्ट हो तो केवल ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि दूसरे पुद्गलों से तुलना कर रहे हैं ना अभी कि वहाँ संतुष्टि नहीं है। वो आगम से समझ लेगा वहाँ संतुष्टि नहीं है। और जो तेरे को प्राप्त हुआ तो देखकर तो इधर उधर संतुष्टि मत खोजना, इसी में संतुष्ट हो, इसी में तृप्त हो, इसी में प्रीति कर। तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को पुष्ट कर रही है जिनवाणी। नहीं जरा सा कमजोर रह जाएगा फिर भटक जाएगा ये। क्योंकि अनादिकाल की महावीर भगवान का जीव वासुदेव भगवान के समय में सम्यक दृष्टि हो गया था, फिर चूक गया ना आखिर, तो फिर 12 तीर्थंकर निकल गए। तो ये उतार नहीं पाया कि इसी में रत रहे, इसमें प्रीति कर, इसी में संतुष्टि कर। अगर वो इसमें दम लगा देता, जो शेर के पर्याय में जो 10 भोग में लगाया वो उस समय लगा देता तो 12 भोग क्यों भटकता? ये श्रद्धा की बात चल रही है, श्रद्धा के बात चल रही है। अच्छा बताओ, इंद्र और चक्रवर्ती और करोड़पति ये तीनों सुखी है कि नहीं? यदि नहीं है तो क्यों नहीं? मेरे को तो कारण चाहिए। आकुलता है ना, आकुलता है। आपको मालूम है आकुलता है? अरे उसको तो मजा आ रहा है, आपको आकुलता दिख रही होगी। चलो फिर अच्छा अपन करोड़पति को तो रखो अलग। इंद्र और चक्रवर्ती दोनों ये मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि दोनों समय है ना। अब ये सुखी है कि दुखी? हाँ, अब ये दुखी है तो क्यों, और सुखी है तो क्यों, ये बता। आत्मा के सुख की अपेक्षा से दुखी है। आत्मा का सुख उनको चल रहा है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, इसलिए। जन्म मरण तो भी बचा हुआ ही ना उनका।
देखो अभी 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 देखो, फिर से देखो, ये ज़्यादा हाई क्वालिटी का ज्ञान हो गया ना इसको, इसलिए निचली दशा सोचते ही नहीं। अभी जो है अभी इतना ऊंचा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी अपने को तो सम्यक दर्शन कैसे हो और हमारी निगाहें कि कैसे ठीक हो, वो प्रकरण चल रहा है सर, वो तो अपूर्ण है और वो सब बहुत बहुत ऊँची बात है। सम्यक दृष्टि और मतलब इंद्र और चक्रवर्ती सुखी है, और वो सुखी जो है उनके वैभव के कारण सुखी नहीं है, वो सुखी है आत्मा के आश्रय से। और हमको ये दिखता है कि इंद्र चक्रवर्ती के पास बहुत सारा वैभव है इसलिए सुखी है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। है? अरे जो सोच रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो सोच रहे हैं कि वो उसके पास बहुत सारा वैभव है, पुण्य का उदय बहुत है इसलिए वो सुखी है, ऐसा हमको भ्रम है, ऐसा जानना इसका नाम मिथ्या दर्शन है। वो सुखी है तो आत्मा के आश्रय से है, एक कषाय के अभाव से सुखी है, संयोग से नहीं है। तो इसी तरीके से दुनिया में कोई भी व्यक्ति संयोग से सुखी दुखी नहीं होता है। यदि हम किसी को संयोग से दुखी देखते हैं तो मिथ्या दर्शन है, और संयोग से सुखी देखते तो भी मिथ्या दर्शन है। क्या सहयोग से उसको सुखी होना ही नहीं, हमने तो आत्मा के उससे हमने उसको सुखी किया। ये भी तत्व अभ्यास चल रहा है, यही तो आपको सिखा रहे हैं जिनवाणी के अंदर, क्योंकि सारी दुनिया कहते हैं अरे सब चक्रवर्ती मनुष्यों का राजा है, शेखंड का अधिपति है, उसके पास क्या कमी है? उसको तो ऐसा पुण्य का उदय हमने तो सुना ही नहीं कि उसका सुबह 6 बजे गेहूं उगता है और 10 बजे उसकी रोटी बनती है, ऐसा पुण्य का उदय है, तो इसीलिए सुखी है वो कि तेरे को भ्रम हो गया। और राजा वो इंद्र वो सब इंद्रों का राजा, वो सुखी है, तो इतने सारे रानियां थी इसलिए सुखी होगा कि तेरे को भ्रम हो गया। क्या गजब है यार, ये ऐसी चर्चा ऐसा अभ्यास नहीं करा है। महावीर भगवान का जन्म हुआ, भगवान का तो नहीं होता भाषा जो बोलते हैं, तो महावीर बालक का जन्म हुआ तो पिताजी ले लेके देख रहे थे, उसको बहुत खुश हो रहे थे। बच्चे को देख करके तीर्थंकर का जीव आया तो कैसे देखे उसको, तो जो सौंदर्य इंद्र आया उसने 1000 नेत्र बनाया, 1000 नेत्र बना के उनको निहारता रहा। बताओ क्या निहार रहा था? उनकी सुंदरता, उनका ऐसा बालक भी कोई नहीं देखा होगा कि वो अभी अबोध बालक है, क्षायिक सम्यक दर्शन चल रहा है और इस भाव में तीर्थंकर बनेंगे और वो आत्मा का वैभव, आत्मा का आनंद भोग रहा है, वो 1000 नेत्र से देखता है उसको। क्या गजब। अब सुनो आगे, सुनो आगे की बात और गजब। वो रहे तो आप जिसकी योग्यता, आप तो अपनी योग्यता देखो, अपने में क्या योग्यता है, बस तो फिर वैभव की योग्यता है तो वैभव को देखो। अभी जिनवाणी चल रही, जिनवाणी सुनो। इंद्र भी सम्यक दृष्टि है और वो भी बालक भी सम्यक दृष्टि, दोनों सम्यक दृष्टि, वैभव तो दोनों का है, दोनों समान ही, यही तो समान है। उसके बाद कैसे प्रसन्न हो रहा है? जलते नहीं है, यहाँ बराबर का वैभव तो जलता है। वो कैसा प्रसन्न हो रहा है कि इंद्र ये देख रहा है कि ये इसी भाव से भगवान बनेंगे, इसी भाव में इनकी दिव्यधनी गिरेगी, इसी भाव में इनके इनमें से हजारों जीवों का कल्याण होगा और मेरे को एक भाव फिर धारण करना पड़ेगा। और इनको जो क्षायिक सम्यक दर्शन है वो ये अभी अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है, ये भी 8 वर्ष की उम्र में इनको दूसरा पंचम पुण्य स्थान हो जाएगा, मेरे को तो जिंदगी भर यही भोगना है। अरे क्या गजब। उससे दूसरी बात कह रहा हूँ, दूसरी बात अब मैं कह रहा हूँ दूसरी, और तीर्थंकर की बात ही अलग होती है, तीर्थंकर के बालक की। अब दूसरी बात कह रहा हूँ, अब उनके पिताजी देख रहे थे कि क्या कर रहा सौदर मित्र, 1000 नेत्र से देख रहा है। तो पिताजी ने कहा कि सौदम इंद्र महोदय, इनको देखना बंद करो 1000 नेत्र से, ये जो देख रहे हैं वो देखो। क्या बात समझ में आई? वो क्या कर रहा था, बालक क्या कर रहा था? वो बालक तो अपने आनंद की मस्ती मस्त था, कौन उठा रहा है इसे कोई मतलब पता ही नहीं लगता, तो आनंद। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा जो उपयोग है ना, इनको देखने में ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, इसको बंद कर दो, और ये जो देख रहे कर रहे वो करो। ऐसे समाज होते होंगे उस समय? फिर क्यों नहीं होते? अरे यही मनुष्य, यही सब यही बात है। अगर अपने को मंदिराज मिलेंगे तो वो देखेंगे कि कैसा जीव मुमुक्षु है, मोक्ष मार्ग में आ गया, पूरी दुकान की चिंता में पड़ा हुआ है, ये घर की चिंता में पड़ा हुआ है, तो संबोधन नहीं करेंगे।
ये गुरुदेव नहीं बोलेंगे कि मनुष्य प्रिया ते रोज कितना तो संपादन कर रहे हैं, ये मनुष्य प्रिया पूरी हो जाएगी, बापू मिलेगी नहीं तेरे को, ये जीवन वचन मिलेंगे नहीं, ये भक्ति तो तूने अनंत बात करी है, आत्मा की बात तेरे को समझ में नहीं आई, ऐसा संबोधन नहीं करेगा। शेर के पर्याय में जो है वो जो 2 चारण आए तो उन्होंने संबोधन नहीं करा कि अभी हाल हमने दिव्य ध्वनि में सुना है कि तुम इसी काल के 24 तीर्थन 10 भाव बाद तीर्थंकर बनोगे, ये मांस खा रहे, ठीक है, और इतना सुन के तो अंदर हो गया, ये संबोधन नहीं है। हाथी के पर्याय में पार्श्वनाथ भगवान को संबोधन किया, मुनिराज ने वो ब्रजनाभि हाथी देखा उन्होंने, और रुक गया एकदम से, और उन्होंने देखा ये रुक क्यों गया, ये हाथी एकदम खतरनाक। तो उन्होंने कहा ये क्या करते हो भाई, तुम्हारा तो जीव तीर्थंकर है। अरे ऐसा संबोधन, क्या अलौकिक बात है, अपने को इतना संबोधन करने कोई असर ही नहीं होता है। रोज गुरुदेव की सीढ़ी सुनते, बोलो एक भी प्रभावित हो रहा हो तो, सुनने के लिए प्रभावित होता है, आत्मा के लिए प्रभावित नहीं होता है। हो जाए तो निहाल हो जाए, देख ले इसको, ऐसा चेतन शेर को संबोधित किया, उन्होंने कौन सी भाषा में? आपकी भाषा मैडम कौन सी भाषा में समझ जाती कि आज इनका मूड खराब है? प्रश्न का जवाब दो, आपने प्रश्न पूछा। छोटा सा अबोध बालक समझ जाता है कि मेरी माँ का मूड खराब, दूध कुछ नहीं पीता, फट नहीं पीना है, उसको बहुत प्रेम से प्यार से पिलाएंगे तो पी लेगा, और जरा से न दन फन करे कि नहीं पीना, मनाओ फिर उसको वापस। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक प्रश्न, वो कैसे बोल देता है, ये माँ भी कैसे समझ जाती है? दो ही कि मेरे को तो ज्ञान चाहिए, धीरे समझ जाता। अरे बोलिए कौन सी भाषा बोली दोनों ने? अरे ज्ञान बहुत पावरफुल है, ज्ञान सब समझ जाता है। ये तो अपन जो है ना सारा विचार दुनिया को देखने का विचार करते हैं, जिन्हें परमात्मा क्या कर रही है विचार मन नहीं करते, पर इसी का नाम तो अज्ञान है। वहाँ कह रहे देखे ये कुमकुंदाचार्य की वाणी, ये गुरुदेव का जो फोटो है ना, वो ये सारी दुनिया में फेमस है फोटो। तो अब ये कोई सोचे तो सही कि ये ऐसा बिल्कुल मौन जी बैठे हुए हैं, तो कर क्या रहे हैं कि वो आत्मा का आनंद मस्त हो रहे हैं द्रव्य स्वभाव में। तो यही तो प्रश्न करना रही जिनवाणी कि तुम देखते क्यों नहीं वो क्या कर रहे हैं, कितने तो इशारे कर रही जिनवाणी। महावीर भगवान के और वो पिताजी ने उसको सौदरमिंद्र को क्या कहा कि ये क्या कर रहा है, ये कह रहा आँख से देख रहा, ये जो कर रहे हैं वो क्यों नहीं करते हो, क्या टाइम खराब करते हो? अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये सब चर्चा ही बहुत अलौकिक चर्चा है। अब हाँ तो जब वो 12वें तीर्थंकर थे वासुदेव भगवान, उस समय उनको सम्यक दर्शन हो गया था, पर वो नहीं संभाल पाए, गिर गया। एक महावीर पुराण पढ़ो तो वो उसमें गिर गया ना, तो गिरने से वापस मिथ्या दृष्टि हो गए, वापस होने से 12 तीर्थंकर का काल बीच में गया, इतने भटके। उसी को तो ये समझाना कि तेरे हाथ में आया ना, उसी में प्रीति कर, उसी में रहो, उसी में संतुष्ट हो, नहीं तो चला जाएगा चिंता में रखना हाथ से। अब तेरे अंदर में जो है ये दूसरे पदार्थ की महिमा आ नहीं जाए, क्योंकि अनादि के उल्टे संस्कार है। हाँ वो आ गई ना, आपकी कर्तापति देखो, आप तो आ गई, तो आई गई ना, उसमें क्या आ गई, इसीलिए तो ज्ञातापति चली गई। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल बहुत लंबा होता है। हाँ, जितना पुरुषार्थ सम्यक दर्शन को करने में है उससे अनंत गुना उस सम्यक दर्शन को संभालने में, और उससे अनंत गुना 5वें गुण स्थान में, चौथे से 5वां करना। हाँ, ये तो कोई ये मामूली रतन नहीं है। अरे वो तो ठीक, ये अभी जितना अपने पास ज्ञान है तत्व संबंधी जो भी कुछ है भले मिथ्या हो, पर इसको संभालना अनंत पुरुषार्थ है। अभी जो ये 5 गाथा याद करी, ये 5 गाथा याद करी, 10 दिन बाद पूछेंगे तो फिर एक सिद्धांत लागू होगा, घोड़ा क्यों उड़ा, रोटी क्यों जली, और विद्या क्यों विसरी, क्या? तब तुम ये 5 गाथा याद कर लो। फेरा नहीं गया, रोज उसका रोज पढ़ लो उसको। तो अब ये जो अभ्यास करा अपन ने, तो ये रोज रेगुलर अभ्यास से तो फेर आ जाएगा। और जहाँ इसने छोड़ा तो छोड़ा, वहाँ तक भी कोई बात नहीं, किसी उदय में छोड़ दिया उसने, पर अगर वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ कर और कहीं चला गया तो इतने उल्टे संस्कार पड़ेंगे कि ये सारा का सारा क्षय हो जाएगा, इसी जन्म में हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया में विपरीतता चल रही है।
अभी खूब पड़ेगा अंदर कि आज एक समय का उपासना करो, उपास करो, माला फेरो, तो क्या होता है उससे? ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान की चिन्ह है। अरे क्या ये तो माँ, इसको ये समझ ही नहीं आता कि गुरुदेव का मिलना किसको कहते हैं। लॉटरी खुल गई शिव की। अरे यार देखो, मेरी दूसरी बातों में मेरी टीका रही है। देखो टीका देखो, हे भव्य, इतना ही सत्य और परमात्मा स्वरूप आत्मा है। देखो कितना गजब है। हे भव्य, जब ये भी भव्य कह रहे हैं, वो भी दो आचार्य अपने को भव्य कह रहे हैं। इतना ही सत्य, कितना कि परमात्मा स्वरूप आत्मा, कितना कि जितना ये ज्ञान है। कितना गजब। प्रश्न सार में से लिखा, ज्ञान कितना कि ज्ञान ज्ञ प्रमाण, ज्ञ कितना कि लोकालोक प्रमाण, तो आत्मा कितना, आत्मा लोकालोक प्रमाण। काय की सिद्धि चल रही है? ज्ञान मैंने आत्मा। हे भव्य, इतना ही सत्य परमात्मा स्वरूप आत्मा है, जितना ये ज्ञान है। तो क्या करें? ऐसा निश्चय करो, निश्चय करो, और ज्ञान मात्र में ही सदा ही रति, प्रीति, रुचि, इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की ये पर्यायवाची शब्द है। रुचि, रति, प्रीति करो ज्ञान मात्र में, मैंने शुद्ध आत्मा में। ज्ञान मात्र मैंने पर्याय में नहीं। पर्याय की रुचि का नाम मिथ्या दर्शन है, कषाय की रुचि का नाम मिथ्या दर्शन है, आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, संयोग की रुचि का नाम इंस्पेक्टर साहब सम्यक दर्शन है, मिथ्या दर्शन। आपको कैसे पता लगा? अच्छा, आपको संयोग की रुचि है कि नहीं, आपको पता लग रहा है? नहीं बोले क्या? अच्छा, आपने इसको तोड़ने के लिए क्या करा? तो आपको सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं, क्या करें उसको? जिन्होंने को पढ़ा और क्या करे कि ये सम्यक दर्शन का कारण ही नहीं है। आपको कुछ समझ में आया क्या पूछा मैंने? ऐसी चर्चा के अंदर इसको आत्मा समझने की हवा आएगी, एटमॉस्फेयर आएगा, इसको जो गर्मी से शांति मिलेगी। अभी जैसे गर्मी भपकी थी ना, तो अभी थोड़ा सा माथा तो थोड़ी शांति मिलती है ना, तो ऐसा इस चर्चा के अंदर ये अगर सुहाएगी, ये कंडीशन है, अगर सुहाएगी तो इसको आत्मा की हवा आएगी, इसको पंचब्रह्मस्थी की महिमा आएगी, इसको ज्ञानियों की महिमा आएगी कि इंद्र चक्रवर्ती भी वैभव को छोड़ करके आत्मा को निहारते हैं, तो मैं कैसा मूर्ख हूँ। और ये मेरा और गजब की बात तो कि मेरे कंठ में आ गई ये बात कि संयोग की रुचि का नाम मिथ्या दर्शन है, आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा की प्रीति कर, और मैं संयोग की प्रीति कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ अगर ऐसा भी दिख जाए तो फिर क्या अंधा है? इसको दिखना कहते ही नहीं है। तो वो प्रीति तोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए ना। जो प्रीति अनंत संसार का कारण है, वो जो प्रीति मुक्ति का कारण है, तो तू करता क्या है? कि मेरे को पता तो है कि आगे गड्ढा है, पर चलूंगा तो आंख बंद करके तो मरेगा आगे। नहीं आ रही बात समझ? अरे अनंत पुरुषार्थ दो ही तो खतरे है। रुचि करना तो इसको आता है, प्रीति करना इसको आता है ना? सब में आता है। अब ये आत्मा से प्रीति और रुचि नहीं कर रहा है, तो ये संयोग से करेगा, ये अपने अंदर कषाय हो रही उससे करेगा। तो आचार्य कह रहे बस कर, बड़ी मुश्किल से तो तेरे को भेद ज्ञान हुआ। अब जो आत्मा हाथ में आया, इसी में रुचि कर, इसी में प्रीति कर, छूट नहीं जाइए। ये जो ये प्रोसेस में अभ्यास करा रहे ना, ये उपशम क्षेपशम सम्यक से क्षय की तरफ के प्रोसेस चल रही है। अरे इसको यही नहीं पता कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अरे खाली सम्यक दर्शन में मोक्ष थोड़ी हो गया। ये सम्यक दर्शन कभी भी गिर जाएगा, तो इसको क्षय कर। तो क्षय की तरफ का अभ्यास चल रहा है। देख तेरे हाथ में आता है ना, देख अब जो कषाय की बड़ी मुश्किल से रुचि टूटी है, संयोग की रुचि टूटी है, अनादिकाल से ये चल रही थी, अब तेरे को आत्मा की आ गई, तो फिर से याद कर कि आत्मा की रुचि, इसी में रुचि कर, इसी की प्रीति कर। और फिर क्या दूसरा, इतना ही सत्य और इतना ही कल्याण है। सत 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 सत्य ना, वो सत्य बोलना नहीं, सत स्वभावी आत्मा में इसकी रुचि करना, इसी में तेरा कल्याण है। ये आशीर्वचन दे रहे हैं अमृत चंद्राचार्य सत्य महाव्रत के धारी, क्योंकि वो खुद भी यही कर रहे हैं, इसी की रुचि कर रहे हैं, इसकी प्रीति कर रहे हैं, इसी का कल्याण कर रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं वही अपने को बता रहे हैं, यही सत्य है।
यही कल्याण। देखो इसके अंदर आपको कितनी छूट दी, वस्तु स्वरूप समझो जरा। कषाय को छेड़ाछाड़ी नहीं करी, शरीर को संयोग को छेड़ाछाड़ी नहीं करी, कुटुंब परिवार को छेड़ाछाड़ी नहीं करी, आपके खाने पीने के परिणाम को नहीं करी, आपकी भूमिका है बीमार हो जाओगे दवा की आवश्यक उसको छेड़ाछाड़ी नहीं करी। सिर्फ अंदर ही अंदर जरा सा कह रहे कि इन सब की रुचि छोड़ दे बस। बोलो सरल है कि कठिन? बस ये दो तीन सिद्धांत ये अपने नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अपनी नहीं चलेगी। नंबर 3, अपन यहाँ पे धर्मशाला के मेहमान है। नंबर 4, इसकी रुचि प्रीति करने से अनंत बफड़ हो जाएंगे। और अपना शुद्धात्मा है, वही रुचि करने लायक है, वही प्रीति करने लायक है। अगर ये जिन्हें परमात्मा की बात अपने क्षण ज्ञान में आकर के, धारणा में आकर के, भाव भाषण में आ जाए तो ये जीव को परमात्मा बनने से परमात्मा भी नहीं रोक सकते। दुनिया की तो क्या ताकत है इसके परिणाम को बिगड़वा दे। परिणाम के स्वामी अपन है। कोई ये की परिस्थिति देख के कोई परिणाम बिगाड़ के जरूरी है? नहीं आ रही बात समझ। अरे कुछ पुरुषार्थ जागृत होता है कि उमते उमते ही सुनते हैं यार। पुरुषार्थ और कौन कहेगा कि देख तू जो काम कर रहा है बहुत खतरनाक काम है। क्या कर रहा है कि इस तरह तुझे पेशाई की रुचि है, तेरे को संयोग की रुचि है, ये जिनवाणी बार बार तेरी दोनों परद्रव्य, एक विभाव एक परद्रव्य, तेरे को समझ आ रही कि नहीं? समझाए से कहीं नहीं आई ना, क्योंकि वो आई जब कहेंगे जब थोड़ी ढीली पड़े थोड़ी ढीली पड़े तो समझ में आ गई। इसको सुनने को थोड़ी समझना कहते हैं। समझाए से कहीं बने, संयोग की रुचि भी थोड़ी मद्दी पड़े और स्वभाव की महिमा बढ़ती जाए। और जो कषाय की रुचि ये भी टूटे थोड़ी, और थोड़ा सा जिनवाणी के पक्ष में ज्ञान सोचने लगे थोड़ा, ये पूरी हो जाए तो निहार हो जाए। संयोग की पूरी रुचि छूट गई तो आत्मा की पूरी हो जाएगी। कषाय की पूरी छूट गई तो अकषाय भाव की आत्मा की रुचि हो जाएगी, तो अतीन्द्रिय आनंद पैदा हो जाएगा, तो फिर आनंद की रुचि हो जाएगी। तो इस मैं आत्मा मानेगा फिर तो कोई कहना थोड़ी पड़ेगा, और उसको समझ में आ जाएगा कि कषाय दुख है और जो आनंद आया वो सुख है। अब कौन बुद्धिमान होगा ऐसा जो दुख को बढ़ाएगा बार बार? ऑटोमेटिक मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। अरे सुख दुख दोनों शुरू हो गए तो आपसे ही पूछते हैं सुख को बढ़ाओगे कि दुख को? है यहाँ होश में भी है कि नहीं? धन से धन को बढ़ाने की तो करेगा, एफडी कराएगा, वहाँ जाके मरेगा, उसको क्या करेगा? जिस तरीके से एफडी कराने के बाद ब्याज दिन में बढ़ता है कि रात में 24 घंटे, एक बार आत्मा का आनंद आएगा ये भी 24 घंटे बढ़ेगा। तो चाहे विषय का चाहे भोग चाहे कुछ भी कर, हमेशा निर्जरा की तरफ जाएगा। अरे ये कभी सुना नहीं सीखा है। आनंद की धारा हर समय रहेगी, और फिर उसके अंदर वो शुद्ध परिणति जो चलती है वो ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर आग पकड़ती है। आग पकड़ती मतलब फलती है वो, तभी तो वो जो है वो शुद्धों की तरफ जाती है। वो जो अशुभ के काल में वो मध्य पड़ती है, तो अशुभ के काल में मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, पर अशुभ के काल में वो शुद्ध परिणति मध्य पड़ती है। और ऐसे एटमॉस्फेयर यानी जिसमें आत्मा का यशोगान की बात मिले, शक्तियों की बात मिले, आत्मा के स्मरण की बात मिले, उसमें चेतती है। बात समझ आ रही? जैसे कोई अग्नि है तो अभी मध्य पड़ी है, पर उसको ईंधन डाल दो, घासलेट डाल दो, घास डाल दो, वो भभक जाएगी। तो ऐसा इसको जो अभी मद्दा पड़ा हुआ है 5 इंद्रिय के विषय में, खाने पीने में, अभी ये तो सही गृहस्थ की दशा में, बीमार से मार भी है और भी 17 परेशानियाँ, तो थोड़ी मद्दी पड़ी है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर मिला उसको, आत्मा के गीत गाने वाली गाथा मिली तो एकदम से भभकते हो, अरे मैं कहाँ पड़ा हूँ यहाँ? चेतता, और जितना जितना चेतता कषाय की ताकत खत्म होती जाती है। और मोक्ष मार्ग समझ लो अच्छी तरह से, और जितना उसको छोड़ा है वो कषाय इसके प्राण ले लेगी। पाटनी जी कषाय कहाँ होती है? घर में, फिर दुकान में, अपने में बने, अब अपने में समझता नहीं। अरे अनंत देखो
उतना ही कल्याण, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मार्ग में दूसरी परिभाषा, निश्चय करके क्या करो, ज्ञान में ही संतोष को प्राप्त करो। बाहर में कहीं संतुष्ट हो ऐसी कोई जगह नहीं है। लोक में संतोषी को सुखी कहा जाता है, उसमें सुखी कहने में पाप की कमी है, पुण्य भाव नहीं है वो। बाहर के संयोगों में जितना मिला सब हमको तो नहीं चाहिए, जितना मिल रहा हमको परिपूर्ण, इससे ज़्यादा हमको जरूरत ही क्या है। इस संतुष्टि में पाप की तीव्रता घटी है पर पुण्य नहीं हुआ है, और ये बहुत देर में तीव्र होने वाली है। आचार्य इंस्ट्रक्शन दे रहे, इसमें संतुष्ट, आत्मा में संतुष्ट हो, उधर में तो संतुष्ट। अब बाकी बात चलेगी कल, बहुत टाइम ही हो जाता, क्या करें। Page number 67.